हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8वीं और 5वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत खास जानकारी बताने जा रहे हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तरह होगी सख्ती। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया दिशा निर्देश जो आपकी 5वीं 8वीं की परीक्षा होने जा रही है। अगर विद्यार्थी फेल होता है तो उसको अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको उसी कक्षा में वापस पढ़ना पड़ेगा। अगर 8वीं में विद्यार्थी कोई फेल होता है तो उसको 9वीं में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, वापस आपको 8वीं में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो है बोर्ड पैटर्न पे हो रही है, पिछले वर्ष भी हुई थी, इस वर्ष भी आपकी बोर्ड पैटर्न पे हो रही है। तो सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से तैयारी करना है। अब देखो इस वीडियो में जो बहुत खास जानकारी बताई गई हैं, अब जान लेते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक है। बोर्ड परीक्षा की तरह होगी सख्ती। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। 5वीं 8वीं में फेल होने वाले विद्यार्थी को आगे क्लास में नहीं मिलेगा एडमिशन। आगे क्लास में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो वापस उसी कक्षा में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये आपकी सख्ती होने वाली है। इस बार बहुत कलेक्टर की कमेटी करेगी परीक्षा का संचालन। बहुत खास टॉपिक है, कलेक्टर की कमेटी करेगी परीक्षा का संचालन। तो आपको जो है अच्छी तरीके से तैयारी करना है। और नए नए विद्यार्थी कक्षा 5वीं 8वीं के पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1, अपन जान लेते हैं क्या है सूचना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 5वीं 8वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अब आगे क्लास में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दोनों कक्षाओं का परिणाम लोकसभा चुनाव के पहले 30 मार्च को घोषित किया जाएगा। आपका जो परिणाम है, परीक्षा मार्च में हो रही है। एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा मार्च में हो रही है। और आपका जो है रिजल्ट कब आ जाएगा? 30 मार्च को, बहुत जल्दी। लोकसभा चुनाव से पहले आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। मार्च में ही परीक्षा है आपकी और मार्च में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे क्या कहा गया है? राज्य शिक्षा केंद्र ने बोर्ड पैटर्न पर आयोजित 5वीं 8वीं की परीक्षा की माशिम की तरह सख्ती शुरू कर दी है। अभी तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पहली से 8वीं तक विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा रहा है। विद्यार्थी के फेल होने के बावजूद आगे क्लास में एडमिशन दे दिया जाता था। पहले क्या होता था कि विद्यार्थी फेल हो गया तब भी उसे आगे कक्षा में एडमिशन दे दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप फेल हो गए तो वापस उसी कक्षा में आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं आगे कौन सा पॉइंट है। चलिए आगे का पॉइंट देख लेते हैं, पूरा पॉइंट क्या रहने वाला है। ठीक है, आगे बहुत अच्छी एक और सूचना आपकी बहुत काम की है। राज्य शिक्षा केंद्र ने की इस बार आयोजित 5वीं 8वीं की परीक्षा में विद्यार्थी के फेल होने पर आगे कक्षा में एडमिशन नहीं देगा। राज्य शिक्षा केंद्र के जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि 5वीं 8वीं की परीक्षा में छात्र के फेल होने पर, देखिए, छात्र के फेल होने पर पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो वापस डबल भी परीक्षा आप दे सकते हो। डबल में पास हो जाइए तो आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए 2 बार आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, होगी, मतलब हो सकती क्या? बिल्कुल होगी। 100% कहा गया है कि अगर आप एक बार फेल हो गए 8वीं में तो एक बार और आपके 1 या 2 महीना बाद वापस परीक्षा ली जाएगी। वापस आपको परीक्षा देनी पड़ेगी फेल वाले विद्यार्थियों को, फिर आगे कक्षा में आप जा सकते हो। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट अपन जान लेते हैं। पढ़ना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र की 5वीं 8वीं परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक आयोजित की जाएगी। ये एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है सूचना, है ना। परीक्षा में शासकीय व प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें प्राइवेट स्कूल और शासकीय स्कूल दोनों विद्यार्थी शामिल होंगे और सीबीएसई स्कूल के विद्यार्थी शामिल नहीं रहेंगे इस परीक्षा में। ठीक है, परीक्षा का परिणाम लोकसभा चुनाव के पहले 30 मार्च को घोषित होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये है अपना पॉइंट है, जो खास पॉइंट है ये। कलेक्टर की कमेटी करेगी परीक्षा का संचालन। जो आपके परीक्षा का संचालन है ना, कलेक्टर की कमेटी करेगी। क्या है पॉइंट जान लेते हैं। पहली बार राज्य शिक्षा केंद्र ने 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा कलेक्टर की कमेटी के जिम्मे कर दी है। परीक्षा के संचालन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी व सदस्य सचिव जिला परियोजना समन्वय होंगे। कलेक्टर की कमेटी परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से लेकर शिक्षक की ड्यूटी, प्रश्न पत्र वितरण आदि कार्य करेगी। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण एक जनशिक्षा केंद्र पर 3 से ज़्यादा नहीं बनाए जाएंगे। 3 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाने की कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। आगे बात कर लेते हैं रिटोटलिंग वाला पॉइंट क्या होता है। आप जान लीजिए आप रिटोटलिंग के लिए 50 रुपये रहेगा शुल्क। इसका मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि आपने परीक्षा दी, अगर आपके कम नंबर आए हैं किसी विषय में, आपको लगते हैं कि इस विषय में मेरे कम नंबर आए हैं, तो आप एमपी ऑनलाइन से ऑनलाइन परीक्षा के 7 दिन बाद
परिणाम, जो आपका परीक्षा परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 7 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे कम नंबर है, तो आपके जो है रिटोटलिंग हो जाएगी, उन नंबर को वापस जोड़ा जाएगा। तो आपके नंबर अगर गलत पाए जाएंगे तो आपको वापस सही तरीके से आपके नंबर दे दिए जाएंगे। ये होता है रिटोटलिंग का मतलब। ठीक है, अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितने शामिल हो रहे हैं। कक्षा 5वीं में जो सरकारी स्कूल है 6.5 लाख विद्यार्थी रहेंगे और प्राइवेट स्कूल के 7.75 लाख, और 8वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के 8.30 लाख विद्यार्थी हैं और प्राइवेट के 8.40 लाख विद्यार्थी है, मतलब 8,40,000, 7,75,000 इस टाइप से। ठीक है, ये है। और टोटल कितने हैं, 5वीं 8वीं में 24 लाख छात्र शामिल होंगे। 5वीं 8वीं में टोटल कितने शामिल होंगे, 24 लाख। तो ये हमने आप तक जानकारी पहुंचाई है। मिलेंगे अगले खास वीडियो में। और एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट प्रश्न लाने वाले हैं। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा के हम 3 से 4 दिन में आपको 8वीं कक्षा के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, खास वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।